पद्मा एकादशी व्रत, हरिशयनी एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका देवता कौन है और उसकी विधि क्या है? हे केशव, यह मुझसे आप कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, जिसको श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, उस आश्चर्यजनक कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले, हे महाराज, विष्णु जी की आराधना के लिए मुझसे प्रसन्नता से कहिए कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो। हे कलिप्रिय, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। लोक में हरिवासर से परे और कोई पवित्र नहीं है। संपूर्ण पापों को दूर करने के लिए इसे करना कर्तव्य होता है। इसलिए मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है, पाप का नाश करता है और सब कामना देता है। जिस मनुष्य ने इस का व्रत लोक में नहीं किया, वह नरकगामी होता है। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी विख्यात है। ऋषिकेश भगवान की प्रीति के लिए इसका उत्तम व्रत करना योग्य है। मैं तुम्हारे आगे उत्तम पुराण की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से महापाप नाश को प्राप्त होते हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न मानधाता नामक एक राजर्षि हुए हैं। सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रतापशाली चक्रवर्ती थे। वह अपने निज पुत्रों के समान प्रजा का धर्म से पालन करते थे। उनके राज्य में दुर्भिक्ष, मानसिक व्यथा तथा रोग आदि कोई उपद्रव नहीं होते थे। उनकी प्रजा निरंतर धन धान्य से भरी पूरी होती थी और उन राजा के भंडार में न्याय से इकट्ठा किया हुआ धन होता था। उनको इस प्रकार राज्य करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। बाद में किसी पाप कर्म के परिणाम से उनके देश में 3 वर्ष तक मेघ नहीं बरसे। इससे क्षुधा से पीड़ित उनकी प्रजा उद्विग्न हो गई। अन्न के न उत्पन्न होने से पीड़ित उनका देश स्वाहा, स्वधा, वषटकार, वेद के अध्ययन आदि से वर्जित हो गया। फलस्वरूप प्रजा का समूह आकर राजा से यह कहने लगा, हे राजन, प्रजा का हित करने वाला वचन सुनिए। पुराण में पंडितों ने जल का नाम नारा कहा है। वह जल भगवान का अयन अर्थात भवन है। इससे वे नारायण कहे जाते हैं। वे मेघ स्वरूप भगवान विष्णु सदा सर्वव्यापी हैं। वे ही वृष्टि करते हैं, इससे अन्न होता है और उस अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के अभाव से प्रजा क्षय को प्राप्त होती है। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा करो जिससे आपके देश में कुशल होवे। राजा बोले, तुमने सत्य कहा, कुछ मिथ्या नहीं है। अन्न ब्रह्ममय कहा गया है। अन्न ही में सब स्थित है। अन्न से जीव होते हैं। जगत अन्न ही से वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और बहुत विस्तार पूर्वक पुराणों में भी कहा गया है। राजा के अपराध से प्रजा को पीड़ा होती है। मैंने बुद्धि से विचार कर देखा तो अपने किए दोष नहीं दिखाई दिए। इस पर भी प्रजा की हित कामना से यत्न करूँगा। वह राजा ऐसी मति करके बहुत सी सेना सहित विधाता को नमस्कार करके घने वन में गया और वहाँ मुख्य मुख्य मुनियों के आश्रम में विचरने लगा। फिर उस राजा ने ब्रह्मा के पुत्र जो अंगिरस ऋषि हैं, उनको देखा। तेज से प्रकाशमान की है दिशा जिन्होंने, ऐसे वे मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान स्थित थे। उनको देखकर प्रसन्न उस राजा ने वाहन से उतरकर उनके चरणों को नमस्कार कर हाथ जोड़कर स्थित हो गया। मुनि स्वस्ति वाचन पूर्वक उसको आशीर्वाद देकर राज्य में और राज्य के 7 अंगों के कुशल क्षेम पूछने लगे। तब राजा ने अपनी कुशल कहने के बाद मुनि से उनकी कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने उन मुनि श्रेष्ठ से अपने आगमन का कारण कहा। राजा बोले, हे भगवान,
धर्म की विधि से राज्य करने पर भी अनावृष्टि हुई है। मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ। इस संदेह को दूर करने के लिए आपके समीप आया हूँ। योगक्षेम के विधान से प्रजा को सुखी कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युग में उत्तम है। इसमें लोग वेद पाठ बहुत करते हैं और इसमें धर्म के भी चारों चरण हैं। इस युग में ब्राह्मण तप से युक्त हैं, अन्य जाति नहीं। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ नहीं बरसते हैं। इसलिए उसे मारने का यत्न करो, जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोले, मैं तप करते हुए उस निरपराधी को नहीं मारूंगा। ऐसे धर्म का उपदेश दीजिए जिससे उपद्रव का नाश हो। ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा ही है तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, उसका व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से निश्चय वर्षा होगी। वह एकादशी सब सिद्धियों को देने वाली और उपद्रवों को नाश करने वाली है। हे राजन, कुटुंब और प्रजा सहित उसका व्रत करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने घर को वापस आया। फिर आषाढ़ महीने के आने पर सब प्रजा सहित चारों वर्णों द्वारा पद्मा एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस प्रकार व्रत करने से मेघ बरसे, जल से प्लावित पृथ्वी हर प्रकार के धान्यों से युक्त हो गई और ऋषिकेश भगवान के प्रसाद से सब सुख को प्राप्त हो गए। इस कारण से यह उत्तम व्रत करना योग्य है। यह भुक्ति मुक्ति को देने वाला और लोक को सुखदायक है। इसके व्रत की कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे राजन, यह एकादशी हरिशयनी कही जाती है। विष्णु भगवान की प्रसन्नता की सिद्धि के लिए इसमें शयन व्रत कहा गया है। हे राज शार्दुल, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इसका व्रत सदा करना चाहिए और चातुर्मास्य के व्रत का भी आरंभ इसी एकादशी से होता है। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान का शयन व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, वह और चातुर्मास्य का व्रत मुझसे कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, सुनो, मैं गोविंद के शयन का व्रत कहता हूँ और चातुर्मास्य में जो व्रत कहा गया है उसको भी कहूँगा। कर्क राशि में सूर्य के जाने पर आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन जगत के स्वामी जो मधुसूदन हैं उनको शयन करावें। फिर सूर्य के तुला राशि में जाने पर भगवान हरि को जगावें। अधिक मास में क्रम पूर्वक इसी विधि को करें। इसके अतिरिक्त अन्य समय में भगवान विष्णु को न शयन करावें और न जगावें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके चातुर्मास्य व्रत करने का संकल्प करें। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर शंख और चक्रधारी भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान करावें और पीतांबर पहना के सुंदर श्वेत वर्ण की शैया पर सौम्य मूर्ति भगवान को तकिया और श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर शयन करावें। फिर हे युधिष्ठिर, इतिहास, पुराण और वेद जानने वाले ब्राह्मण से दही, दूध, घृत, शहद, शक्कर अर्थात पंचामृत से स्नान करावें। उत्तम गंध लेपन करके धूप, दीप और पुष्पों से पूजा करें। और हे पांडव, इस मंत्र को पढ़ें। हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित आपका पूजन करके आपको शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कल्याण करिए। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर संसार के चर और अचर सब सोते हैं और आपके उठने से उठते हैं। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की उस प्रतिमा को स्थापित कर और उनके सम्मुख होकर मनुष्य व्रत का नियम करें, जो चातुर्मास्य में हरि प्रबोधनी एकादशी पर्यंत होता है। प्रातः और संध्या काल का नियम समाप्त करके भगवान श्री विष्णु कि ऐसी प्रार्थना कर शुद्ध नियमों को करें। हे प्रभो, मेरे कर्मों को निर्विघ्नता पूर्वक शुद्ध चित्त से पूर्ण करिए। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, धर्म के निमित्त वह व्रत धारण करते हैं और दंत धावन करके इन नियमों को ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के व्रत ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। चातुर्मास्य के व्रत का उपक्रम मनुष्य को आषाढ़ माह से करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा,
अष्टमी और कर्क की संक्रांति में यथाविधि व्रत को आरंभ करें। मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को 4 प्रकार से ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करे। इस प्रकार करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।